दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उस मुद्दे पर देश में कई दिनों से बहस हो रहा है। लगातार डिबेट पर डिबेट हो रहे हैं। एक तरफ 24 लाख बच्चों का भविष्य सरकार के फैसले पर टिका हुआ है। विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा है, छात्रों के साथ खड़ा है, बच्चे भी मांग कर रहे हैं, पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। फिर भी सरकार, शिक्षा मंत्रालय या एनटीए परीक्षा रद्द क्यों नहीं करना चाहती है? इसके पीछे मंशा क्या है? जबकि कई तथ्य सामने आ चुके हैं। बिहार में गिरफ्तारियां भी हो चुकी है और जो गिरफ्तार हुए हैं वो छात्र बता रहे हैं कि जो परीक्षा से पहले उन्होंने पढ़ा था, जिस पेपर को याद किया था, ठीक वही सवाल अगले दिन एग्ज़ाम में आए थे। ये साक्ष्य है, प्रूफ है, सबूत है। ये सब कुछ सामने आने के बावजूद भी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा रहा है, बल्कि डिले किया जा रहा है। समय खर्च किए जा रहे हैं और समय लगातार व्यतीत करने का मंशा क्या है? कहीं सरकार ये तो नहीं सोच रही है कि जिस तरह से किसान आंदोलन होते हैं, कई दिनों तक, महीनों तक उन्हें छोड़ दिया जाता है। हालांकि वो किसान होते हैं इसलिए टिके रहते हैं। ये बच्चे हैं, छात्र हैं, ये कब तक टिके रहेंगे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में ये अपने वापस घर चले जाएंगे। जो टीचर हैं, कोचिंग चलाने वाले, वो भी वापस चले जाएंगे। तो ये मामला अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। क्या ये सरकार का मंशा है? हम मंशा पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि इनका हर जो टाइमिंग है वो संदेह में है। 4 जून को रिजल्ट लाना संदेह उत्पन्न करता है। सरकार के मंशे पर सवाल इसलिए उठ रहा है, ऐसा सोच दिमाग में इसलिए आ रहा है कि काउंसलिंग लगातार चल रहा है। रिजल्ट आने के बाद से काउंसलिंग लगातार चल रहा है, उसका डेट भी आ गया है। जब काउंसलिंग हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद कैसा फैसला आएगा और कौन सा फैसला आएगा? अभी तक एनटीए ने जो भी कदम उठाए हैं वो सब कुछ संदेह के घेरे में है। इसलिए सवाल पर संदेह उठता है। और सरकार क्यों बचाना चाहती है एनटीए को? एनटीए पर अभी तक जांच क्यों नहीं हुआ? किसी का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? किसी पर एफआईआर अभी तक नहीं हुआ? तो ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि एनटीए का चेयरमैन कौन है। तो एनटीए के चेयरमैन का नाम है प्रदीप जोशी। अब प्रदीप जोशी के बारे में जब आप जानिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनटीए को बचाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है और अभी तक एनटीए पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ और इस परीक्षा को रद्द करने की कोशिश क्यों नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। एक बच्चों से 30 से 40 लाख रुपए लिए गए हैं। यदि रद्द कर दीजिएगा, ये पैसे वापस चुकाने होंगे, लौटाना पड़ जाएगा और इसमें पूरा तंत्र सम्मिलित है। प्रदीप जोशी एनटीए का जो चेयरमैन है, वो पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रह चुका है 2006 से। और वो कैसे बना था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? जब इस बात को अब जानिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, संदेह जो है वह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इसके पीछे सरकार का मंशा क्या है और क्यों प्रदीप जोशी को बचाया जा रहा है। 2006 में प्रदीप जोशी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने थे और उस समय क्षेत्रीय प्रचारक थे आरएसएस के विनोद जी। उन्होंने बाकायदा एक नोट लिखा था, पत्र लिखा था और उस पत्र में ये लिखा गया था कि प्रदीप जोशी जी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे हैं
इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। और उसी पत्र से उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और ये खुलासा आरटीआई के द्वारा हुआ है। एक आरटीआई कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जब आरटीआई डाला था तो बाकायदा उधर से वो पत्र उनको दिया गया है कि देखिए यही पत्र है जिसके आधार पर प्रदीप जोशी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया 2006 में। इन पर यह भी आरोप लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी के काफ़ी करीबी थे, आरएसएस के लोगों के करीबी थे, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का बनाया गया, यूपीएससी में भी बनाया गया, यूपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और जहाँ गए वहाँ धांधली हुआ है। जब मध्य प्रदेश में थे तो वहाँ भी लगातार कई परीक्षा 20-25 परीक्षाएं इसी तरह से पेपर लीक हुआ था। ये इनका पुराना इतिहास रहा है। इसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का साथ रहा है और ये पूरा मिली भगत वही है। इसीलिए प्रदीप जोशी को बचाया जा रहा है, एनटीए को बचाया जा रहा है और परीक्षा रद्द नहीं किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति पद पर बैठा हुआ है, जिसका जिम्मेदारी था पूरे देश में नीट परीक्षा को अच्छे ढंग से परीक्षा को संचालित करना, वही चोर निकल गया। तो फिर जो चोर है वही इसका जांच भी कर रहा है। सवाल विपक्ष उठा रहा है और विपक्ष का सवाल जायज़ है। ये कब तक चलेगा? कब तक बचाने की खेल खेला जाएगा? बचा नहीं पाएगी सरकार। और या भाजपा से जुड़े हो या आरएसएस से जुड़े हो, आप अपना फर्ज समझिए। कैसे किसी के पत्र लिख देने से कोई अध्यक्ष बन जा रहा है, तो आप जिसके पत्र से अध्यक्ष बनेंगे तो आप उसी का काम करेंगे। और जो आपको बनाएगा वो आपसे कमाना भी चाहेगा। तो क्या ये जो रैकेट चल रहा है, परीक्षा लीक का रैकेट, इसमें भाजपा और आरएसएस के लोग भी जुड़े हैं, पैसे कमा रहे हैं? इस सब का जांच होना चाहिए। और विपक्ष को संसद में भी ये प्रश्न उठाना चाहिए। शिक्षा मंत्री वाले कहते हैं कि ऐसा कोई हुआ ही नहीं है, कहीं लीक नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। और फिर कहते हैं कि हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। तो किस चीज़ का नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं? आपको तो पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये पूरा खेल चल रहा है। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं ऐसे लोगों पर, प्रदीप जोशी जैसे लोगों पर? कमेंट करके हमें बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।